जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरा नाम है अजय कृष्ण वंशी। स्वागत करता हूं आप सभी का इनविंसिबल पायोनियर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर हम राजस्थान के इतिहास को कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा राजस्थान के कला एवं संस्कृति को हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद में हम भारत की संविधान एवं राज्य व्यवस्था की ओर हमने कदम बढ़ाए थे। और भारत की संविधान एवं राज्य व्यवस्था में हम संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा संविधान सभा के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हमारी चर्चा का विषय रहने वाला है दोस्तों, संविधान के विदेशी स्रोत। इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो पहला पॉइंट तो ये समझने योग्य है कि भारत के संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव दोस्तों 1935 के भारत शासन अधिनियम का है। भारत शासन अधिनियम ऐसा कहा जाता है कि संविधान में जो भारत के संविधान में टोटल 395 जो अनुच्छेद है, इनमें से 250 अनुच्छेद तो सीधे ही 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं। यानी कि भारत के संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद हैं, इनमें से लगभग 250 अनुच्छेद 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं। तो हम कह सकते हैं भारत के संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव 1935 के अधिनियम का है। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे संविधान की विदेशी स्रोतों की, जिसमें हम अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सोवियत संघ, जापान, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, इनसे क्या क्या भारत के संविधान में समाहित हुई ये चीजें। तो हम भारत के संविधान के विदेशी स्रोत की ओर बढ़ चलते हैं। पहला हम चर्चा करेंगे दोस्तों अमेरिका। पहला हम चर्चा करेंगे अमेरिका। अमेरिका से हमने क्या लिया है? पहला है अमेरिका या यूएसए। दोस्तों, अमेरिका से संविधान का प्रारंभ प्रस्तावना से होता है। ये चीज हमने अमेरिका से ली है। संविधान का प्रारंभ प्रस्तावना से। संविधान का प्रारंभ प्रस्तावना से। संविधान का प्रारंभ प्रस्तावना से। इसके अलावा संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता। लिखित व निर्मित संविधान। लिखित व निर्मित संविधान। मौलिक अधिकार। मूल अधिकार। दोस्तों, यहाँ से भारत तथा राजस्थान सरकार की कई कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं कि जो मूल अधिकार है वो कौन से देश के संविधान से हमने अभिग्रहित किए हैं। तो मौलिक अधिकार या मूल अधिकार हमने अमेरिका के संविधान से लिए हैं। इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि। राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि। राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि। निर्वाचित राष्ट्रपति। निर्वाचित राष्ट्रपति। और दोस्तों, अगला पॉइंट जहाँ से बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है वो है राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी कि पद पर रहते हुए राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? राष्ट्रपति पर महाभियोग। पद पर रहते हुए राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति की निर्वाचन की विधि, निर्वाचित राष्ट्रपति, राष्ट्रपति पर महाभियोग हमने अमेरिका से लिए। इसके अलावा उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये भी हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका के संविधान से लिया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति।
यानी कि जो उपराष्ट्रपति होगा वो ऑटोमेटिक राज्यसभा का क्या हो जाएगा, सभापति होगा। इसके अलावा हमने अमेरिका के संविधान से और क्या क्या चीजें ली है, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, इसके अलावा विधि या फिर कानून का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तथा वित्तीय आपातकाल। तो दोस्तों हमने अमेरिका के संविधान से इतनी सारी चीजें ली है। यानी कि भारत के संविधान पर मैं कहूँ कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के बाद में अगर किसी का प्रभाव सबसे ज्यादा है तो वो है अमेरिका के संविधान का। अमेरिका के संविधान से हमने संविधान का प्रारंभ प्रस्तावना से संविधान की सर्वोच्चता, लिखित व निर्मित संविधान, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट जिन्हें कहते हैं, जिनको हम आगे चर्चा करेंगे, राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि, निर्वाचित राष्ट्रपति, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का पदेन सभापति, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, विधि कानून का समान संरक्षण। दोस्तों यहाँ पर है विधि या कानून का समान संरक्षण, जबकि ब्रिटेन के संविधान को जब हम ब्रिटेन के संविधान से जो हमने लिया है वो लिया है विधि कानून के समक्ष समानता। तो कंफ्यूजन अक्सर ये हो जाता है, इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है। विधि अमेरिका के संविधान से हमने लिया है विधि या कानून का समान संरक्षण, जबकि ब्रिटेन के संविधान से लिया है विधि या कानून के समक्ष समानता। तो दोनों में डिफरेंस है। इसके अलावा वित्तीय आपातकाल जैसी चीजें हमने किससे ली है, अमेरिका के संविधान से ली है। इसके बाद में हमने ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया है वो चर्चा करेंगे हम। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो आप, उसके बाद में हम ब्रिटेन के संविधान की चर्चा करते हैं। तो दोस्तों इतनी सारी चीजें हमने किसके संविधान से ली है, अमेरिका के संविधान से ली है। संविधान का प्रारंभ प्रस्तावना से संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि, राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि दोस्तों हमने अमेरिका के संविधान से ली है, जबकि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। इसके अलावा स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन जैसी चीजें हमने किसके संविधान से लिए, अमेरिका के संविधान से लिए। अब हम चर्चा करते हैं दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से हमने कौन कौन सी चीजें ली है। ब्रिटेन के संविधान से या फिर ब्रिटेन से हमने कौन कौन सी चीजें ग्रहण की है। दोस्तों एक तो चीज ली है इनसे संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली, एक लिए एकीकृत न्याय व्यवस्था, एकीकृत न्याय व्यवस्था, एकीकृत न्याय व्यवस्था। एक लिया हमने एकल नागरिकता, कानून निर्माण प्रक्रिया, कानून निर्माण प्रक्रिया, विधि, विधि या कानून के समक्ष समानता, यानी कि कोई भी व्यक्ति हो कानून के समक्ष सभी क्या होंगे, समान होंगे। ये किसके संविधान से लिया है, ब्रिटेन के।
जबकि अमेरिका के संविधान से विधि या कानून का समान संरक्षण। यहाँ पर है दोस्तों इक्वल, वहाँ पर है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यहाँ पर है इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि विधि कानून के समान के समक्ष समानता, के समक्ष समानता। इसके अलावा संसद सदस्यों के विशेषाधिकार, संसद सदस्यों के विशेषाधिकार। संसद सदस्यों के विशेषाधिकार, ये सब हमने ब्रिटेन के संविधान से लिए। कौन कौन सी चीजें लिए दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से या ब्रिटेन से? संसदीय शासन प्रणाली, एकीकृत न्याय व्यवस्था, एकल नागरिकता, कानून निर्माण प्रक्रिया, विधि कानून के समक्ष समानता, संसद सदस्यों के विशेषाधिकार, ये हमने ब्रिटेन के संविधान से लिए। स्क्रीनशॉट ले लो आप। उसके बाद में हम आयरलैंड के संविधान की बात करते हैं कि आयरलैंड के संविधान से हमने कौन कौन सी चीजें ली है। किसके संविधान की बात करेंगे दोस्तों? हम आयरलैंड के संविधान की बात करेंगे। आयरलैंड, आयरलैंड से दोस्तों हमने सबसे इम्पोर्टेंट, जहां से राजस्थान तथा भारत सरकार की लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व हमने किसके संविधान से लिए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए। इसके अलावा राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, सदस्यों का मनोनयन। ये हमने किसके संविधान से लिया है दोस्तों? आयरलैंड के संविधान से। तो आयरलैंड के संविधान से हमने नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन जैसी चीजें ग्रहण की है। इसके बाद में हम बात करते हैं कनाडा से। कनाडा से हमने क्या क्या लिए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। नीति निर्देशक तत्व दोस्तों किस संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। यहाँ से बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया है। संघात्मक शासन, फेडरलिज्म, संघात्मक शासन। इसके अलावा संघ या केंद्र भी लिख सकता हूँ दोस्तों में, संघ व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन, संघ व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन। अवशिष्ट विषय, अवशिष्ट विषय संघ सरकार के पास, संघ सरकार के अधीन, संघ सरकार के अधीन, और राज्यपाल की नियुक्ति। तो दोस्तों हमने कनाडा के संविधान से संघात्मक शासन व्यवस्था, संघ व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, अवशिष्ट विषय संघ सरकार के अधीन, राज्यपाल की नियुक्ति जैसे कॉन्सेप्ट हमारे संविधान में हमने कनाडा के संविधान से लिए हैं या कनाडा से लिए हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों हमने ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। उसके बाद में हम बात करते हैं कि हमने ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया है। ऑस्ट्रेलिया,
ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों हमने एक लिया है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं कि भारत के संविधान में जो समवर्ती सूची है वो कौन से देश के संविधान से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची। इसके अलावा प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा, ये हमने दोस्तों किसके संविधान से ली है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है, समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा। इसके बाद में हम बात करते हैं कि सोवियत संघ, सोवियत संघ यानी कि रूस, सोवियत संघ यानी कि रूस से हमने क्या क्या लिया है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्यों को मूल कर्तव्य भी कहा जाता है, फंडामेंटल ड्यूटीज। इसके अलावा दोस्तों आर्थिक नियोजन, आर्थिक नियोजन, सोवियत संघ या रूस के संविधान से हमने मौलिक कर्तव्य तथा आर्थिक नियोजन जैसी अवधारणाएं हमारे संविधान में ग्रहण की है। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों फ्रांस से हमने क्या लिया है। फ्रांस से फ्रांस से दोस्तों एक तो लिया है हमने गणराज्य, गणराज्य यानी कि जो भारत का जो संवैधानिक प्रमुख होगा, यानी कि जो सबसे ऊंचे पद पर संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, भारत का राष्ट्रपति, वह वंशानुगत नहीं होकर चुनाव के माध्यम से चुना जाएगा। यानी कि जो संवैधानिक प्रमुख है उसका चुनाव होगा, न कि वो वंशानुगत होगा, यानी कि राजा का बेटा राजा नहीं होगा, बल्कि वो चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा चुना जाएगा। तो गणराज्य की अवधारणा हमने फ्रांस के संविधान से ली है। इसके अवधारणा दोस्तों गणराज्य की अवधारणा। इसके अलावा प्रोटेम स्पीकर का पद, प्रोटेम स्पीकर जिसे अस्थायी अध्यक्ष कहते हैं, प्रोटेम स्पीकर का पद, यानी कि जब तक स्थायी अध्यक्ष नहीं बन जाता तब तक जिसे अध्यक्ष बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रोटेम स्पीकर। जैसे 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का प्रोटेम या फिर अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, और उसके 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना लिया गया था। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था वो फ्रांस की परंपरा का निर्वहन करते हुए बनाया गया था। यानी कि प्रोटेम या अस्थायी अध्यक्ष का पद हमने कहाँ से लिया है, फ्रांस के संविधान से लिया है। वो उस समय भी मैंने आपको बताया था कि ये जो हम डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो अस्थायी अध्यक्ष बनाया जा रहा है, ये फ्रांस की परंपरा का निर्वहन करते हुए बनाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, फ्रीडम, इक्वलिटी और ब्रदरहुड, ये भी हमने कहाँ से लिए, फ्रांस के संविधान से लिए है। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं दोस्तों जापान के संविधान से हमने क्या क्या ग्रहण किया है। तो जापान के संविधान से एक चीज ली है दोस्तों, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने जापान से ली है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया है, दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन प्रक्रिया, दक्षिण अफ्रीका से लिया है दोस्तों संविधान संशोधन प्रक्रिया, संविधान संशोधन प्रक्रिया।
और लास्ट बच गया है वो हमारा, यानी कि संविधान संशोधन प्रक्रिया में किसके संविधान या कौन से देश से ग्रहण किए, तो दक्षिण अफ्रीका से ग्रहण किए। इसके बाद लास्ट बच गया है हमारा जर्मनी। कौन बच गया है? जर्मनी। दोस्तों जर्मनी से हमने आपातकाल में राष्ट्रपति द्वारा मौलिक अधिकारों का निलंबन, आपातकाल में राष्ट्रपति द्वारा मौलिक या मूल अधिकारों का निलंबन। सभी मौलिक अधिकार हालांकि निलंबित नहीं होते हैं, लेकिन उनकी चर्चा हम मौलिक अधिकार जब पढ़ेंगे उस समय ही करेंगे। फिलहाल आप ये ध्यान में रखो कि आपातकाल में राष्ट्रपति द्वारा मौलिक अधिकारों का निलंबन की जो प्रक्रिया है वो हमने किसके संविधान से लिए? जर्मनी के संविधान से लिए। तो दोस्तों ये हमने चर्चा की है आज भारतीय संविधान के विदेशी स्रोतों के बारे में। उम्मीद करता हूँ ये पर्टिकुलर क्लास आप सबको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फायदा पहुँचाएगी। अगर आपने वीडियो लेक्चर को शुरू से अंत तक देखा है तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। दोस्तों अब हमारी मुलाकात होती है, आगे हम संविधान के विदेशी स्रोतों के बारे में प्रस्तावना को पढ़ेंगे, यानी इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रस्तावना का अध्ययन करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।